हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अक्षिता चौहान एंड आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड का पार्ट थर्ड करेंगे। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, आप प्लीज़ उन्हें चेक कर लें। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। ये इसका सिलेबस है जिसमें आज हम फर्स्ट टॉपिक जो है सेंट्रल टेंडेंसीज को ख़त्म कर देंगे। इसको आज हम ख़त्म कर देंगे। इसमें हमारा मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये टॉपिक बाकी है। सो सबसे पहले हम मीडियन पढ़ते हैं। मीडियन क्या होता है? मीडियन जो है किसी भी सीरीज़ की, कोई भी जो सीरीज़ होती है उसकी मिड वैल्यू होती है। क्या होती है? सीरीज़ की मिड वैल्यू जो है वो मीडियन होती है, मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज़। और मीडियन इज़ in case of median, one half of the item in the distribution have a value of size of median value or larger. Median is just 50 percentile value below which 50% of the value or sample fall. Right? Now, median क्या है? Median एक positional average है। क्या है median? एक positional average है। Very important. Median एक positional average है and the place of the median in a series is such that an equal number आइटम लाई ऑन आइदर साइड, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में इक्वल नंबर ऑफ आइटम होंगे और जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी आपकी? ये हमारा मीडियन होगी। राइट, नाउ इसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले हमें जो हमारे पास डाटा होता है उसको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। अगर हमारे नंबर ऑड है तो उसका फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2, और अगर इवन है तो n डिवाइडेड बाई 2 इसका फॉर्मूला बनता है। सो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? n+1 डिवाइडेड बाई 2 और n डिवाइडेड बाई 2 डिपेंड्स ऑन ऑड एंड इवन। मेल्स इट इज स्पेशली यूजफुल इन ओपन एंड के क्लासेस। ये कौन से क्लासेस में यूज की जाती है? ओपन एंड क्लासेस में यूज की जाती है। सिंस ओनली द पोजीशन एंड नॉट द वैल्यू ऑफ द आइटम मस्ट बी नोन, क्योंकि हमें उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, हमें वैल्यू से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो मीडियन को अफेक्ट नहीं करती जितने स्ट्रांगली वो मीन को अफेक्ट करती है। राइट, इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज इन डीलिंग विद क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा में डील करने के लिए ये सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट क्या है? एवरेज है। एंड द वैल्यू ऑफ मीडियन कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली वेर एज द वैल्यू ऑफ मीन कैन नॉट बी ग्राफिकली असर्टेन। यानी कि मीडियन का वैल्यू जो है वो आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन मीन को आप ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन जो है वो असर्शन रीजनिंग में पूछा गया था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डीमेरिट्स क्या है? फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इट इज़ नेसेसरी टू अरेंज द डाटा। ये सबसे पहला डीमेरिट क्या है कि आपको पहले डाटा को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि ये एक पोजिशनल एवरेज है। तो जो वैल्यू है उससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं होता, हमें सिर्फ अरेंजमेंट से ज़्यादा लेना देना होता है। इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ये एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए केपेबल नहीं होती। जो वैल्यू है मीडियन की वो इज़ अफेक्टेड मोर बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। सैम्पल फ्लक्चुएट होगा तो उसकी वजह से मीडियन की वैल्यू अफेक्ट होगी, लेकिन अर्थमेटिक मीन में ऐसा नहीं होता है। मोड Mode is considered as the value in a series which occur the most and has the maximum frequency. For example, आपकी एक सीरीज है 2, 3, 4, 5, 6, 9, 2, 4, 2, 2। तो जो सबसे ज़्यादा अकर हो रही है, जो हमारा 2 है वो सबसे ज़्यादा अकर हो रहा है, तो हमारा इस सीरीज़ का जो मोड हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अकर होने वाली फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो अकर होती है वो हमारा मोड होता है। इसके मेरिट्स क्या है? लाइक मीडियन, मोड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। अगर मैं इस वैल्यू में 105 एक वैल्यू रख दूँ, क्या मोड पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो एक्सट्रीम वैल्यू का मोड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मीडियन पर फ़र्क पड़ जाता है। इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड इन ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट असर्टनिंग द क्लास लिमिट। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये जो मोड है वो ज़्यादा बेटर होता है। इट कैन बी यूज इन डिस्क्राइबिंग क्वालिटेटिव फिनोमेना। मीडियन की तरह ये भी क्वालिटेटिव फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। द वैल्यू ऑफ मोड कैन also be determined graphically whereas the value of mean cannot be graphically ascertained। जैसे मीडियन और मोड
इन दोनों को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। लेकिन मीन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट। मीन जो है वो मीन नहीं ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगा, मीडियन एंड मोड ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट को डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन होता है? nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है ये हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन h है ये। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर एवरेज, यानी कि जो आप अर्थमेटिक मीन निकालते हो उसी का ही रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है? हार्मोनिक मीन होता है। और ये कहाँ यूज होता है? एवरेज स्पीड, वेलोसिटी और रेट निकालने पर हम हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं, और ये इसका फॉर्मूला है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें।